आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद रे, संतन से की गोष्ठी जो की हो। गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार भार भो भारी। नौ नारी को पानी पिए तो है, तृषा तैयो न बुझाई। कोठा 72 औल औलावे, वज्र क्यार लगाई। खूटा गाड़ी दवर दृढ़ बाध्यो, तैयो तोर पर आई। 4 वृक्ष 6 शाखा वाके, पत्र 18 भाई। एतिक ले गम के हिस गैया, गैया अतिरे हराई। ईसा तो औरों हैं सातो, 9 और 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, तय गैया त्यों ने अघाई। पुरता में राती है गैया, श्वेत सिंह है भाई। अवर्ण बण किछो नहीं वाके, खद्य अखद्य खाए। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई। सिद्ध अनंत वाके खोज पड़े हैं, गैया किन्हु न पाई। कहीं कबीर सुनो हो सुनतो, जो यह पद अर्थावे। जो यह पद को गाय विचारे, आगे होए निर्वाह। सतगुरु की बातें रूपकों में, बुझव्वल में, अलंकारों में ज़्यादा रहती है। वेद और बीजक ये दोनों ऐसे ही। 2 माताओं का एक बच्चा है, जो दोनों माताओं के बीच में खेल रहा है। ये वेद का वचन है। एक माता के 2 बच्चे तो होते हैं, लेकिन 2 माताओं के एक बच्चा, कितना अचरज है। धरती आकाश ये 2 माताएं, उसके बीच में सूरज एक बच्चा खेल रहा है। बीजक की वाणी, वेद की वाणी दोनों रहस्यात्मक है, लेकिन सारी वाणी नहीं। वेदों में भी साफ साफ है, जो कि शब्द के अनुसार अर्थ है। बीजक में भी शब्द के अनुसार अर्थ है, लेकिन दोनों में बुझव्वल खूब है। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार भार भो भारी। भाई भाई यहाँ साहब कहते तो कई शब्दों में भाई कहते। भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया, भाई रे नयन रसिक जो जागे। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि कबीर साहब किसी ईश्वर देवता से बात नहीं करते हैं, आदमी से बात करते हैं। ये उनकी बात परंपरावादी को अनुस्वाती भले लगे, क्योंकि उल्टी बात सोचते सोचते वही सच लगने लगती है। लोगों को देवता और किसी भगवान की बात सोचते सोचते वही सच लगने लगती है। लेकिन मनुष्य से बड़ा कोई भगवान और देवता होता है? आज तक मनुष्य के अलावा कहीं कोई भगवान मिला है? मनुष्य ही को लोगों ने भगवान कहा है, और असली देवता मनुष्य ही है। कबीर साहब ने इसकी चिंता नहीं की, परंपरा की। परंपरा को मानते हो, लेकिन वो ऐसे संत हैं जो निरक्षीर विवेकी हैं, इसलिए तो उनको पारखी कहा जाता है। उन्होंने स्वयं कहा है, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देह लखाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, पारख सबकी भाई। पारख ही सबको परखने का साधन है, इसलिए हर बात की वो परख करते थे, परंपरा को मानते थे, अत्यंत विनम्र थे। दादा भाई बाप कले को चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। वह कहते तुम्हें मैं दादा कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बाप कहता हूँ, तुम्हारे चरणों की मैं वंदना करता हूँ,
मेरी बात मान लो। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, अब की बार जो गांठ खोल दे सदा आनंदित हो जाए, अब की बार मर जाए बस अमृत हो जाए। हम मरते नहीं हैं इसलिए चलते हैं। मरो मरो हो गोरख, मरण है मीठा। गोरखनाथ जी कहते हैं मरो मरो हो गोरख, अय गोरख मरो, मरना मीठा है। अहंकार को मार देना मरना है। पूरा मरे बिना कोई अमृत नहीं हो सकता है। अहंकार का पूर्ण विलय किए बिना कोई अमृत पद नहीं पा सकता है। गैया एक बिरंच दियो है। ब्रह्मा ने एक गाय दी है, सबके पीछे लगा दी है। ब्रह्मा विधाता विश्व नियम को रूपक में ब्रह्मा विधाता कहा गया है। उसके 4 मुख बना दिया गया है। विश्व पालक बताया गया है, शिव संहारक बताया गया है। ये सब रूपक हैं। विश्व तो वेद में सूर्य है। विश्व धातु से विश्व बनता है और विश्व का अर्थ होता है प्रवेश करना। सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश सर्वत्र प्रविष्ट होते हैं, इसलिए सूरज विश्व है। ये तो देश विदेश के समस्त विद्वान जो वेद के हैं सब मानते और जानते हैं कि विश्व का अर्थ सूरज है वेद में। ब्रह्मा विधाता क्या है? विश्व नियम। मनुष्य को किसी ने बनाया नहीं है, न ब्रह्मा ने बनाया न किसी ने बनाया, न किसी ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर अगर है तो वही नियम है। नियम ईश्वर है, कर्मों का नियम। कटहल के पेड़ में बड़े बड़े फल फलते हैं और जड़ तक में फलते हैं, नीचे तक। आम के पल्लों के बीच में फलते हैं। प्रकृति का वैसा नियम है। सारा संसार प्रकृति के नियमों से गुथा हुआ है। विधाता कोई व्यक्ति नहीं है। प्रकृति का विधान स्वभाव सिद्ध विधान है। ये चीज़ समझने में दिमाग लगाना पड़ता है और निष्पक्ष होना पड़ता है। ऊपर उंगली उठा देने में सरल है, भगवान करता है। भगवान एक व्यक्ति बना दिया गया और व्यक्ति बनाना ही भ्रम पैदा करना है। विधाता भगवान ईश्वर कह करके जब हम व्यक्ति उससे बना देते हैं तो भ्रम पैदा करना है। विधाता कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, विश्व नियम है। विश्व नियम से हमारा शरीर बना है और साथ साथ मन लगा है। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है। अरे भाई, सबको विधाता ने एक गाय दे दी है और गाय कैसी है? गैया भार अभार बहु भारी। गैया भारी है, बहुत भारी भरकम, बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो भार रूप है और अभार रूप है, ये समझना चाहिए। वो गैया क्या है? मनोवृत्ति, मन की वृत्ति, ये गाय है और ये भारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मन न हो कोई ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। मन न हो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मन भारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भार और अभार रूप है। अहंता ममता में लिप्त होने से ये भार रूप है। मन के बोझे को, मन के दुख को सब उठा करके पिस रहे हैं।
नींद खुली, चिंता शुरू हुई, और चिंता करने कोई ज़रूरत नहीं। मेहनत करो, खाओ पियो, प्रसन्न रहो। साथी बराती कुछ लगता है उटपटांग है, सिर झुका लो, लड़ो ना, ठीक रहेगा। भागो ना, यहाँ से वहाँ भाग जाओगे, वहाँ भी वही रहेगा। मरोगे नहीं, जहाँ रहोगे वहीं लड़ोगे, और यहीं मर जाओ, शीतल हो जाओ, भागने की जरूरत ही नहीं। अहंकार मार दो, जहाँ रहो शीतल। अहंकार न मारो, जहाँ जाओ दुखी। वही बेवकूफ़ की कहानी। एक आदमी ऐसा था, उसको सब बेवकूफ़ कर देते, उल्लू। तो वो बहुत घबरा गया। एक दिन वो चला गया, 80 कोस पर चला गया। तो एक कुआं के जगत पर बैठा था। लोग पानी भरने आए, कहे हटो पानी भरेंगे। तो उठा, लेकिन फिर बैठ गया। तो पानी वाले ने कहा कि तुम बड़े उल्लू आदमी हो। तो उसने कहा 80 कोस पर छोड़ा गांव, तू कस जाने उल्लू ना हो। गांव छोड़ करके मैं 80 कोस पर आ गया हूं, तुम कैसे जाने मेरा नाम उल्लू है। तो उसने कहा कूद कुदैया दाहिन बाँव, तब मैं जाना उल्लू ना हो। कूदे कुदाए और फिर वहीं बैठ गए, तो समझ गया उल्लू है। तो हम कहीं जाएं उल्लू रहेंगे। अहंकार नहीं छोड़ेंगे, चलेंगे। अहंकार छोड़ दें, जहाँ है शीतल है। सारा संसार आनंद धाम है, और सारा संसार आग में जल रहा है। हम अहंकार में पड़े हैं, जलते रहेंगे, और सारा संसार हमें जलता हुआ दिखेगा। अहंकार हमारा पूरा मर जाए, शीतल हो गए, सारा संसार शीतल है। मन शीतल होने पर पूरा संसार शीतल लगता है। मन खराब होने सारा संसार दुखद लगता है। कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ। गन्ना का बीज काटा जा रहा था। गन्ना बीज तो क्या, वही गन्ना ही होता है, ईख। उसको साफ करके पैना पैना कर देता है, वही बीज, वही मिट्टी में बोया जाता है नाली में। गर्मी का महीना था। मेरी उम्र बहुत थोड़ी रही होगी, याद है। वहाँ गया तो गन्ना चूसने लगा, लेकिन गन्ना चूसने से प्यास नहीं बुझती है। खूब प्यास लगी, बड़ी जोर से प्यास। मैं परेशान हो गया। वहाँ पानी का कोई साधन नहीं था। एक महिला या पुरुष याद नहीं है, चमकते हुए लोटे में पानी लेकर क्यों आया। तो मैंने कहा मुझे पानी, मैं पी लूँ। लोगों ने कहा नहीं, उनका पानी तुम नहीं पी सकते हो, वही पानी नहीं चलता है जो संसार में। तो मैं मन मार के रह गया। तो लोगों से पूछूं आपको प्यास है, तो कहे नहीं हमें तो प्यास नहीं है। तो मैं सोचूं प्यास कैसे नहीं है। मैं इतना प्यासा था कि लगे पूरा संसार प्यासा होगा। तो जिससे पूछूं वही कहे मुझे तो प्यास नहीं है। तो मुझे लगे कैसे नहीं प्यास है। मुझे प्यास होने से लगे सारा संसार प्यासा है। ये मनोवृत्ति है। हमारा मन दुख में जलता है, बस सारा संसार दुख लगता है। हमारा मन शीतल हो गया, बस सब शीतल है। अब दूसरे के लिए हम हित चिंतन केवल कर सकते हैं और राय दे सकते हैं जो जानना चाहे, और कोई उपाय नहीं। हमारे बिल्कुल पास ही कोई रहता हो, उसके मन को हम शीतल नहीं कर सकते। वो स्वयं ही करे तो होगा। मेरा मन शीतल होना चाहिए। भार है और अभार है। मनोवृत्ति बोझा है और मनोवृत्ति फूल की तरह है। जब वो अहंकार में डूबी है, कामनाओं में डूबी है,
चिंताओं में डूबी है, ईर्षा द्वेष में डूबी है, मनोविकारों में डूबी है, तो वो भार रूप है। सारे मनोविकारों से जब अलग हो गई मनोवृत्ति, बस आनंदमय आभार है, हल्की। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार भार भो भारी। अरे भाई, प्रकृति के नियम ने हर मनुष्य के पीछे एक एक गाय लगा दी है, जिसका नाम है मनोवृत्ति। वो बहुत महत्वपूर्ण है, भारी है, लेकिन भार अभार रूप में है। हम नहीं समझते हैं, अज्ञान में उलझे हैं, तो महापीड़ा है। समझ गए, अहंकार छोड़ दिए, महाआनंद है। भाई रे गैया एक बिरंच देव है, गैया भार भार भो भारी। नौ नारी को पानी पिए तो है, तृषा तैयो न बुझाई। 9 नालियों की वो पानी पीती है, 9 नहरें आ रही हैं, सबका पानी पीती है, लेकिन वो प्यासी रह जाती है। 9 नारी, शरीर में हजारों नाड़ियाँ हैं, लेकिन 9 नाड़ी मुख्य मानी जाती। भूखा, पैसनी, गंधारी इत्यादि 9 नाड़ियाँ हैं। तो 9 नाड़ी से भी प्राय है 9 नाड़ियों से ग्रथित शरीर। शरीर के पानी को पूरा का पूरा ये पीती है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। शरीर के 5 विषयों का उपभोग करती है, लेकिन प्यासी रह जाती है। स्वाद लेते लेते बुढ़ा गए, स्वाद की तृष्णा गई। ये हम आत्मनिरीक्षण करें। स्वादेली चीज देख करके ललचा गए, कहाँ विवेक विचार रहा। मर्यादा विरुद्ध खान पान करने लगे, कहाँ विवेक रहा। धीरज ही नहीं है। दूसरे लोग खा लें, हम पिछड़ जाए, कोई हर्ज नहीं। छीना झपटी में पड़ गए, लोभ में पड़ गए, लालच में पड़ गए, बुढ़ा गए, तृष्णा नहीं मिटी। देखते देखते आंखें बूढ़ी हो गई हैं, रूप का मोह गया कि नहीं, सोचो। सारे रूपों में नर नारी के रूप सबसे आकर्षक माने जाते हैं, और टट्टी पेशाब की पोटली है। कोई नर या नारी हो, कल्पना से उसके चेहरे को खुरच दो। कल्पना करो कि उसके चेहरे में खुरच दिया गया, तो क्या निकला? रक्त। और तुरंत ही मक्खियां भिनभिनाएंगी। कल्पना से किसी के चाम को बिल्कुल अलग कर दो, तो एक लिबलिबा सामने पिंड खड़ा हुआ दिखाई देगा। क्या उसके लिए रति होगी? मांस को अलग कर दो, नसों को अलग कर दो, तो एक कंकाल भयंकर। यही है शरीर। रूप देखते देखते आज तक तृप्ति नहीं हुई। ये साधना की यात्रा कब सफल होगी? कब पूरी होगी? कब रूप से भी तृष्णा होगी? कब गंध से भी तृष्णा होगी? कब स्पर्श से भी तृष्णा होगी? कब स्वाद से भी तृष्णा होगी? खाली बतकही से काम बनेगा? साधु भगत कहलाने से भी काम नहीं बनेगा। साधु भगत की तो एक दीक्षा है, और दीक्षा इसीलिए कि काम करो। दीक्षा लेके बैठे हो अहंकार में, हम भगत हैं, हम साधु हैं, कुछ काम न बनेगा, और उल्टा हो जाएगा। ज्ञानी बनने का दम्भ न करो। इतना जानते हो, इतना बोलते हो, कुछ काम नहीं देगा। करते क्या हो? 5 विषयों की तृष्णा आज तक नहीं मिटी, क्या साधना चल रही?
नौ नारी को पानी पिए तो है, तिरसा तैयो न बुझाई। ये साहब का हथौड़ा है जो हमारे ऊपर पड़ता है। नौ नाड़ियों से ग्रसित शरीर के भोगों में डूबे हो, लेकिन आज भी तुम्हारी तृष्णा बुझ नहीं रही। फिर साहब साधकों के लिए गाते हैं जो नाना मत के साधक हैं। कोठा 72 औल औलावे, वज्र क्योंर लगाई। हठयोगी लोग 72 कोठे से हवा बटोर लेते हैं, वज्र क्योंर लगा करके बैठते हैं। पैर के दोनों गुल्फों से शिश्नेंद्री और गुदा इंद्री दबा देते हैं। उंगलियों से आँख, नाक, कान दबा लेते हैं, वज्र क्यों लगाते हैं। खूंटा गाड़ी दवर दृढ़ बाध्यो, ज्योति का खूंटा गाड़ दिए मस्तिष्क में। दवर मजबूत रस्सी से दृढ़ बाध्यो, बांधते हैं। तैयो तोड़ पर आई, इतने पर भी वो तोड़ करके रस्सी भाग जाती है। ये कितना करारा व्यंग है। चार वृक्षों शाखा वाके पत्र 18 भाई। 4 वृक्ष हैं, 6 शाखाएं और 18 पत्र हैं। एतिक लय गम के हिस गैया, गैया अतिर हराई। 4 वृक्ष हैं, ऋग, यज, साम, अथर्व, 4 वेद और 6 शाखा छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त इत्यादि, जो उसको समझने के लिए है। वेदांग उसको कहते, 6 वेदांग। 4 वृक्ष और 6 शाखा, यानी 4 वेद और 6 वेदांग, वेदों को समझने के लिए। और 18 पत्र, 18 पुराण, ये सब को गम कर गई गैया, लेकिन अत्यंत हरहाई बनी रही। यानी ये सब पढ़ गुन करके चर डाला सब। ये गैया 4 वृक्षों को चर लिया और 6 शाखाओं को चर लिया और 18 पत्तों को चर लिया। 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण पढ़ डाला, लेकिन अत्यंत हरहट ये बनी हुई है। सब पढ़ गुन करके जहाँ के तहाँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथी का उपयोग नहीं होगा तो पोथी क्या करेगी? पोथी में तो कीड़े उड़े भी रहते हैं, तो पोथी से कोई मतलब रहता उनका। अब हम बहुत पढ़ लें, बहुत वक्ता हों, आचरण न करें तो क्या होगा? आचरणहीन को वेद पवित्र नहीं कर सकते। 4 वृक्ष 6 शाखा वाके पत्र 18 भाई। एतिक ले गम के हिस गैया, गैया अतिर हराई। ई सातो और वह सातो 9 और 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न गाई। ई सातो और वह है सातो। 7 है, 9 है, 14 है। यहाँ कोई कैसा भी अर्थ लगा ले, संख्यावाचक है, कोई साफ निर्देश नहीं है, लेकिन प्रकरण को समझ करके अर्थ होता है, भाव समझ करके अर्थ होता है। ऐसी जगह में यहाँ वाणी विस्तार की बात है, इसलिए वाणी का ही अर्थ लगेगा। 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा इत्यादि और महाकाव्य। ये 7 और वो 7 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रमाण, ये सब 7। 9 व्याकरण के 9 ग्रंथ और 14 विद्याएं। ये सब पढ़ा गुना और प्रकांड पंडित, महापंडित, लेकिन मन स्थिर नहीं, मन पीड़ित है।
ये मनुष्य की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हैं साहब। पढ़ना यहाँ साहब खंडन नहीं करते। पढ़ने खंडन करते तो खुद ग्रंथ क्यों बनाते? साहब खुद पढ़ते होंगे। अर्थ है कि पढ़ करके काम करो। पढ़ना और प्रयोग करना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और प्रयोग मैंने गोरखपुर में देखा था सन 60 में। एक भक्त के पिता वहाँ थे लोहार, और वे इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? बस प्रयोग। वो तो जब तनख्वाह लेते थे तो अंगूठा लगाते थे, अक्षर जानते ही नहीं थे। और धनी धनी घर के लड़के, बड़े बड़े अफसरों के लड़के इंजीनियरिंग पढ़ते थे। मैं जब वहाँ गया, भोजन करने के बाद ले गए तो जो कारखाना था उसमें ले गए। वो लड़के कक्षा से निकल के आए और फिर उस बूढ़े ने उनसे घन से काम लेना शुरू किया, घन दे दिया, और स्वयं लोहे को गर्मा करके निहाई पर रखता और एक सांचा रखता, उसके ऊपर धूल डाल देता, सांचा हटा लेता, तो उसी धूल पर फिर वो निशान लगा करके फिर घन मरवाता, कटवाता, पिटवाता, जो जो काम करना था करवाता। वो प्रयोग था। कक्षा में तो पुस्तकें पढ़ते थे इंजीनियरिंग के बच्चे, और वहीं पास में कारखाना, उसमें प्रयोग होता था। ऐसे डॉक्टरी के विषय में कक्षा में पढ़ते हैं और फिर हॉस्पिटल में उनका प्रयोग करवाते हैं। इसी प्रकार ये साधना के, धर्म के, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें और प्रयोग करें। खाने में लोलुपता है तो उसको जीतने का अभ्यास करें। जिस जिस चीज़ के लिए ज़्यादा आकर्षण है वो कम खाएं, और कभी कभी बिल्कुल ना खाएं, और कभी कम खाएं। मिठाई के लिए बहुत आकर्षण है तो मिठाई जब आवे तो कम लें, कम खाएं, और कभी कभी ना खाएं। बिल्कुल न खाने की बात नहीं है। जो खाद्य पदार्थ है उचित है, खाएं, कम खाएं, और कभी कभी न खाएं। ज़्यादा खाने की आदत है, लालच। कुछ लोग ऐसे लालची हैं, रोज दुख भोगते हैं लेकिन रोज ज़्यादा खाते हैं। कड़ाई करना चाहिए। जो अपने पेट को नहीं संभाल सकता है वो क्या सुखी रहेगा। संतुलित सात्विक सुपाच्य भोजन करो और नींद पूरी लो। 6 घंटे नींद लेना चाहिए। शरीर का अंतर है, कोई हो सकता है 4 में ही अच्छा लगता हो, दूसरे शरीर का मुझे अनुभव नहीं। मुझे अपने शरीर का अनुभव है। रात में 6 घंटे सो लेता हूँ तो बहुत बढ़िया रहता है। किसी कारण बस 5 घंटे ही होता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है उठने पर, और उससे कम हो जाए कोई कारण से तब तो ज़्यादा खराब लगता है। इसलिए मैं 6 घंटे सोता हूँ। तो पूरी नींद सो लेना चाहिए, और सुपाच्य, जल्दी पचने वाला भोजन और संतुलित भोजन करना चाहिए, और अपने मन को अहंकार से शून्य बनाना चाहिए। इतना काम कोई कर ले बस सुखी रहे। किसी के कही सुनी बात को सह ले, प्रतिवाद में न पड़े, स्वीकार ले, सुधार ले। अगर अपनी त्रुटि नहीं है तो भी प्रतिवाद में न पड़े, और अपनी त्रुटि है तो सुधार लेना चाहिए। त्रुटि मनुष्य होती है, त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं है। त्रुटि को पकड़े रहना गलत है।
किससे नहीं त्रुटि होती है, सबसे भूल होती है। और दूसरे से न होती हो अच्छा है, मुझसे तो होती है, मुझे सुधार लेना चाहिए। बस सुख का साधन बहुत सस्ता है। अपने को बड़ा सिद्ध करना, बहुत प्रतिष्ठित सिद्ध करना, बहुतों का प्यारा श्रद्धेय दुलारा सिद्ध करना, यही अहंकार है। जो हमसे प्रेम करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, जो हमारी सेवा करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, जो हमारी प्रशंसा करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, उनका शरीर बदलेगा, मन बदलेगा। ये सबका क्या अहंकार है? मैं किसका प्यारा हूँ और मैं क्या हूँ? पहले तो मैं को समझो। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, सारा प्रेम देह तक लोग करते हैं, मेरे लिए कोई क्या प्रेम करेगा? मैं सब किसका प्यारा हूँ? कुछ नहीं। सारा दंभ, सारा अहंकार, सारा पाखंड छोड़कर सरल बन जाए, निर्मल बन जाए। अहंकार शून्य मन, सुपाच्य संतुलित भोजन और ठीक से नींद लेना, इतना कोई करे बस सुखी रहेगा। ये नींद लेना और सुपाच्य भोजन इसलिए कहता हूँ, ये देह की चीज़ है और देह मन का संबंध है। अगर आप गलत भोजन करेंगे, साधना भी बढ़िया नहीं बनेगी। लोभी लालची रहे खाने पीने में तो और नरक रहेगा। और असावधानी से नींद कम लेंगे तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी और कष्ट होगा। इसलिए नींद के समय ठीक से नींद लें और संतुलित भोजन करें और मन निर्माण कर लें पूरा। बस इस भवसागर में रहते हुए भी भवसागर से पार हैं। इस सातों औरों हैं, सातों 9 और 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो ना गाई। सब पढ़ लिया, सब जान लिया। नारद क्या कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में? सनत कुमार के पास पहुंचते हैं नारद, कहते हैं भगवान मुझे शोक से पार लगा दीजिए, मैं शोक करता हूं। सनत कुमार कहते हैं तुम क्या पढ़े हो पहले बताओ। तो उन्होंने जो लंबी लिस्ट दी है, चारों वेद, समस्त वेदांग, गणित, धनुर, ज्योतिर्विद्या, भूत विद्या और भूत यानी प्राणी, प्राणी विद्या, लंबी लिस्ट उन्होंने दी है। तो सनत कुमार ने कहा नारद तुम नाम पढ़े हो, ये सब नाम हैं, संज्ञाएं हैं पुस्तकों में, और नाम पढ़ने वाला नाम की जहाँ तक गति हो जान जाता है। तो भगवान नाम से भी कुछ बड़ा है और नाम से भी बड़ा है। नाम से बड़ा वाक है। वाक की उपासना करता है तो वाक में जो होता है सब जान जाता है। क्या भगवान इससे भी कुछ बड़ा है? तो उससे भी बड़ा बताते हैं। और बताते बताते एक लंबी लिस्ट तैयार है उसमें। उपनिषद सौरभ में इसको आप पढ़ सकते हैं। अंत में वो कहते हैं सुख ही उपासनीय है। सब जीव क्या चाहते हैं? पत्नी चाहते हैं, पति चाहते, पुत्र चाहते, कुछ नहीं, सुख चाहते हैं। इस पत्नी से सुख की संभावना ना हो, लोग चाहेंगे न रह जाए। जिस पद से सुख की संभावना ना हो, उस पद को लोग नहीं चाहेंगे। कोई किसी को नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। सुख कहाँ है? ये वही भूमा तत्सुखम नालपि सुखमस्ति। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा अनंत आत्मा, आत्मा भूमा है, अनंत है, समाप्त होने वाला नहीं है, नित्य है। आत्मा में स्थित होने से सुख है और
शरीर अल्प है, शरीर में मन रखोगे सुखी नहीं रहोगे। पद अल्प है, धन अल्प है, अवस्था अल्प है, जवानी अल्प है, अधेड़ अवस्था भी अल्प है, जर्जरता भी अल्प है, मृत्यु हो जाएगी। सब कुछ अल्प है, सारा संयोग अल्प है। देखो ये ध्यान शिविर चल रहा है, इतने सब मित्र इकट्ठे हैं, लेकिन थोड़ा दिन रह गया, समापन हो जाएगा, सब चले जाएंगे। सब कुछ अल्प है, लेकिन इन्हीं छड़काओं में बंधन और मोक्ष है। जो संगत होती है, संबंध होता है, उसका परिणाम क्या है? अगर दो व्यक्तियों का मिलन का परिणाम क्लेश है तो बंधन है। आपस में कला हुआ, कहा कुही, कटवचन, एक दूसरे के लिए ईर्षा द्वेष, तो नरक हो गया। और दो व्यक्तियों का मिलन शुद्ध प्रेम, सद्भाव, विनम्रता, शीतलता, तो पीछे छूटने पर एक दूसरे के प्रति सद्भाव रहेगा। सारा संबंध क्षणिक, सारी क्रियाएं क्षणिक हैं, सारी घटनाएं क्षणिक हैं, लेकिन वो सकारात्मक हो तो कल्याणप्रद है, नकारात्मक हो तो बंधनप्रद है। यही सावधानी चाहिए। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, ये जो भूमा है यही सुख है। अल्प में सुख नहीं है। आत्मा भूमा है, आत्मा अनंत है, आत्मा नित्य है। जो अपने आत्मा में तृप्त है वो अनंत सुखी है। तब उसका व्यवहारिक रूप बताते हैं। यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। यत्र जहाँ पर ना अन्यत पश्यत दूसरे को नहीं देखता, ना अन्यत शृणोत दूसरे को नहीं सुनता, ना अन्यत विजानात दूसरे को नहीं जानता, सब भूमा, वो भूमा है। जब देखना सुनना जानना बंद हो जाता है तब भूमा की असली स्थिति होती है, आत्मा की असली स्थिति होती है। देखना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, जानना छोड़ दो। चश्मा बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नवीनी सर्रेहक बरमन बखन, ये रूमी साहब ने कहा। चश्मा बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब विबंद, ओठों को बंद कर लो। इसका लाक्षणिक अर्थ है सारी इंद्रियों को समेट लो। गर्नवीनी सर्रेहक, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो, बरमन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। साहिब की साखी से आप परिचित ही हैं। समुझ बूझ जड़ हो रहे एक बूढ़े भक्त से मिला। गत वर्ष वे अपने यहाँ कार्यक्रम रखे थे। पुराने पारखी झुक गए हैं, अब कमर टेढ़ी हो गई है। मैंने कहा सुखी रहते हो? कि हाँ साहब, समझ बूझ जड़ हो रहे बलतज निर्बल हो। कहें कबीर तासंद का पला न पकड़े कोई। उन्होंने कहा पुराने पारखी और बीच के, ये बीजक की साखी है। समझ बूझ जड़ हो रहे, सब जान बूझ लो फिर अनाड़ी बन जाओ, ज्ञान न बगारो। और बल तज निर्बल हो, जो बल आपके पास है, जवानी का बल, विद्या का बल, बुद्धि का बल, प्रतिभा का बल, जो बल आपके पास है उस बल का अहंकार छोड़ करके बिल्कुल निर्मानी हो जाओ। फिर आपका पल्ला कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई बांध नहीं सकता है। भूमा का अर्थ है अनंत आत्मा। आत्मा नित्य है, जो कुछ हमें मिला है क्षणिक है, लेकिन मेरा अपना अस्तित्व क्षणिक नहीं। कुछ रहेगा नहीं, कुछ रहता नहीं, पहले वाला सब मिट गया है। जब से होश में आए हैं
न मालूम कैसी कैसी परिस्थितियों में गुजरे हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ क्या देखे हैं। मैं तो बचपन की याद करता हूँ, बड़ी बड़ी सभाएं मैंने देखी। ऐसा कुछ प्रसंग था कि भारत आज़ाद करने के लिए कांग्रेसी नेताओं का जो जमघट होता था और सभाएं होती थी, एक झंडा गड़ता था, उसके नीचे एक खड़ा होता था, बाकी दूसरे तरफ सैकड़ों लोग। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय स्वतंत्रता की हम बलिदें, खूब गायन होता था। बीच बीच में ऐसी स्थिति आती थी कि पुलिस पकड़ती थी, खद्दर का एक टुकड़ा मिल जाए वहाँ पर वो छापा डाल देती थी। सब शून्य हो गया, भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद हुए 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया। अब वो लोग कोई नहीं, लेकिन उसका परिणाम हुआ। मेरे प्रशंसक निंदक अनेक हुए, सहायक और विरोधी अनेक हुए, कोई न रहा। ये सामने वाला भी कुछ नहीं रहेगा। ना किंचित निश्चित है, जिसको ये निश्चित है न किंचित कुछ नहीं है, वह क्लेश रहित है। होते हुए भी नहीं है, सामने है लेकिन नहीं है। जिस मकान में हम रह रहे हैं उसी मकान से हमारी लाश उठनी है, और ये लाश उठना बुरा नहीं है। देह में रह करके क्या मिलता है? कस्यापिता धन्य से लोक चेष्टा अवलोकनाथ, जीवित इच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोप समम गता है। ये अष्टावक्र गीता में है। अष्टावक्र गीता भी उसका भाष्य हो गया है, कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगा। एकदम वैराग्य है पूरा, एक ही साधक के लिए है, मुमुक्ष के लिए वो, और इधर उधर कुछ नहीं। सीधा साफ तलवार। कस्यापिता धन्य से, अय प्रिय, कोई बिरला है जो धन्य है, जो दुनिया की रंग ढंग देख करके जीने की इच्छा छोड़ देता है, भोगने की इच्छा छोड़ देता है और जानने की इच्छा छोड़ देता है। धन्य है वह आदमी। कस्याप, कोई बिरला है, धन्य है वह, जिसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई, भोगने की इच्छा खत्म हो गई, जानने की इच्छा खत्म हो गई। बुभुक्षा, बुभुत्सा, बुभुक्षा भोग की इच्छा, बुभुत्सा जानने की इच्छा, और जीने की इच्छा, तीनों खत्म है, कुछ इच्छा नहीं। धन्य है वह। यही तो मरना है, सारे अहंकार को मार देना, शीतल हो जाना। जीते जीते अब तक हम नरक भोगे हैं, अब मर के स्वर्ग भोगे। जीते मतलब अहंकार। अहंकार में आज तक हम जलते ही रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। ज्ञानी रहे, भगत रहे, महात्मा रहे, गुरु रहे, स्वामी जी रहे, जगत गुरु रहे, महामंडलेश्वर रहे, लेकिन जलते रहे। आज तक हम जलते रहे, अब शीतल हो जाए। कब शीतल होंगे? आजकल में तो टाइम दे जीव निकल जाएगा और ये लाश को जला देंगे या गाड़ देंगे। कब वो काम करेंगे? आज ही वो काम करना है। अब पूरा मर जाना है, पूरा मर जाओ, पूरा शीतल हो जाओ। वेद में आता है कोई आदमी जो मुझे एक अपना बच्चा दे दे, मरने के लिए वो तैयार हो, जो मृत्यु के लिए तैयार हो, एक बच्चा मुझे दे दो। अथर्ववेद ब्रह्मवेद इसलिए कहा जाता है। त्रैवेद से उसको अलग रखा जाता है जरूर, लेकिन ब्रह्मवेद अथर्ववेद ही है। उसमें भूत प्रेत भी है और आत्मज्ञान भी है
और व्यवहार भी है, ब्रह्मचर्य भी है, और गृहस्थी जीवन की बात भी है, और खजाना है पूरा। उसी में आता है। गुरु कहता है, ऐ लोगों, कोई अपना लड़का दोगे जो मरने के तैयार हो? गुरु की शरण में आने का मतलब यही है, दुनिया से मर जाए। हम गुरु की शरण में तो आ जाते हैं, दीक्षा हो जाती है, भगत बन जाते हैं, साधु भी बन जाते हैं, लंगोटी भी कस लेते हैं, मर नहीं पाते। मर नहीं पाते हैं, राग द्वेष नहीं मिटता है मन का। जिनमें भड़ेहर है और राग द्वेष बाहर भी हो जाता है तो और खराब हो जाता है। अगर दो साधुओं को लड़ते देखें गृहस्थ, तो उनका आधार क्या होगा? गृहस्थ साधु के पास क्यों आते हैं? छाया में तपित आदमी आता है शीतलता के लिए, और अगर छाया ही में आग बरस रही है तो कहाँ जाएंगे? साधुओं के पास आते हैं शांति के लिए, और साधु राग द्वेष करते हैं, कट बोलते हैं, कलह करते हैं, गरमाए गरमाए तने तने, तब गृहस्थ लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए भक्त, इसी प्रकार भक्तों का भी है। कई लोग हमसे कहते, साहब आप क्यों भगत हैं लेकिन वो गुस्सा नहीं छोड़े। अरे भाई, हमारे भगत हैं तो थोड़ा कम होगा, आप न भगत होते तो और गुस्सा करते, ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? हाँ, वो भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो चाहे भगत हो चाहे साधु हो, हम लोग सर्टिफिकेट लिए हैं तो शीतल होना चाहिए। पुरता में रहती है गैया श्वेत सिंह है भाई। साहब कहते हैं भाई, ये गैया पुरता में रहती, इसका दोष नहीं है। पुरता में, पूर्णता में मनोवृत्ति तृप्त चाहती है तो बुरा तो नहीं है, लेकिन तृप्त की चीज़ हम देते नहीं हैं। वह चीज़ देते हैं जिससे तृप्ति न हो बल्कि अतृप्ति बढ़े। हम मन को देते हैं विषय भोग, मान बढ़ाई, अहंकार, इसलिए मन हमारा बिलबिलाता रहता है। मन को संतोष दे, निर्वाणता दे, निष्कामता दे, अंतर संतुष्ट दे तो तृप्त हो जाएगा। पूर्णता में रहती है गैया, गैया पूर्णता में लीन है, इसलिए कोई बुरा नहीं है। श्वेत सिंह है भाई, अरे भाई इसका सिंह श्वेत है, उज्जवल है, यानी सिरोभाग उज्जवल है, अच्छा है। मनोवृत्ति तृप्त ही तो चाहती है, तो तृप्त चाहना कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन तृप्त गलत चीज दे करके हम उसको करते हैं। दुनिया की चीजों से तृप्त किसी की नहीं होगी। दुनिया से हटकर, आंख मूंद कर, अंतर्मुख होकर के तृप्त होगी, संतुष्ट होकर के तृप्त होगी। पुरता में राती है गैया श्वेत सिंह है भाई, आवरण वर्ण किछो नहीं वाके, खद्दे खद्दे खाई। ये जो गैया है इसको रंग वाली गैर रंग वाली नहीं कह सकते हैं। एक गाय आई हमारे खेत में चरने लगी, खदेड़े हम, भाग गई। रंग है उसका तो हम पता लगाएं भाई इस रंग की गाय किसकी है, तो उसको उलाहना देंगे, लेकिन उसके रंग ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, रूप ही नहीं है। ये मनोवृत्ति का एक रूप नहीं है, बदलती रहती है, बड़ी नटखट है। ये ज्ञान वैराग के रूप में आकर के फिर ठग लेगी। पहले ज्ञान वैराग का रूप बनाएगी और फिर भोग में ले जाएगी, भक्ति का रूप बनाएगी फिर भोग में ले जाएगी। इसलिए बहुत जागरूक रहो, मन को एक रस बनाओ। आवरण वर्ण किछो नहीं वाके, रंग बिरंग कुछ इसके नहीं है, खद्य खद्दे खाई। ये खाद्य अखाद्य सब खाती रहती है, करने योग न करने योग दोनों करती है, ग्रहण करने योग न ग्रहण करने योग सब ग्रहण करती, इसीलिए उपद्रव है। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किन्हों न पाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव सनकादि सब इस गैया को पकड़ने में लगे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं, गैया के अधीन हो जाते हैं। मनोवृत्ति का रूप हम ले लेते हैं,
अगर हम ये मानते हैं कि मैं सर्वत्र परिपूर्ण आत्मा हूँ, तो ये गैया ही है, मनोवृत्ति है। आपको अनुभव है कि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। ये एक बहुत बड़ा चक्कर है आत्मज्ञान में। आत्मज्ञानी कहते हैं मैं सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। सन 66 में कुंभ मेला था इसी प्रयाग में, तो हमारे एक पारखी संत घूमने निकले। उधर से एक सन्यासी आ गए, मिले दोनों, दंड प्रणाम हुआ। सन्यासी तो दंड प्रणाम करते नहीं, हमारे संत ने कर लिया। तो हमारे संत ने कहा महाराज आप कहाँ रहते हैं? तो खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये पूछो कि मैं कहाँ नहीं हूँ। ब्रह्मवाद में बताया गया है कि आत्मा व्यापक है, ये केवल ओठ का ज्ञान है। मैं सर्वत्र हूँ, किसी को अनुभव नहीं है, किसी को अनुभव नहीं कि मैं सर्वत्र हूँ। व्यापक महिमा परक शब्द है और उसका अर्थ है शक्तिशाली है आत्मा। आत्मा शक्तिशाली है। मेरा ही विलास सारा संसार है। जैसे जल और जल की तरंग एक है, मिट्टी और उससे बना घड़ा एक है, जैसे सोना और उससे बने गहने एक है, उसी प्रकार ब्रह्म से पैदा हुआ जगत ब्रह्म रूप है। सारा संसार मेरा स्वरूप है। ये मिट्टी पानी आग हवा सब मेरा स्वरूप है। ये कितनी बकवास है। ऐसा कहने वाले भी पहले कहते हैं मिट्टी नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, हवा नहीं, शुद्ध चेतन है। फिर कहते सब मेरा स्वरूप है। तो ये उल्टा पलटा। साहब कहते ये सब मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति में ही अटक गए। मनोवृत्ति जब शांत होगी तब अद्वैत होगा। सारी मान्यताएं लीन हो जाएंगी, तब शेष स्वयं तत्व रह जाएगा। वही अद्वैत है, वही अकेला है। अद्वैत शब्द ठीक है, ब्रह्म शब्द ठीक है, आत्मा शब्द ठीक है। जड़ चेतन एक मानना गलत है। अब आत्मा को अतिशयोक्त में व्यापक कहना गलत है। कोई आत्मा व्यापक नहीं है। एक अखंड आत्मा सर्वत्र व्यापक हो तो स्फूर्ण गति क्रिया संसार होगा ही नहीं। कल्पना करो इस पूरे सभागार में एक पत्थर हो जो पूरे में भरा हो, तो इसमें मच्छर भी नहीं घुस सकता है। एक अखंड आत्मा सर्वत्र है तो दूसरी आत्माएं कहाँ हैं? और जड़ तत्व कहाँ है? और क्रियाएं कहाँ हो रही हैं? हलचल कहाँ हो रहा है? सारी हलचल किस में है? ये संसार में है। जड़ चेतन दोनों हैं। जड़ अलग हैं, चेतन अलग हैं। चेतन व्यक्तित्व में असंख्य हैं, जड़ तत्व भी अनेक हैं, एक तत्व में असंख्य कण हैं। इस वास्तविकता को समझना सच्चा ज्ञान है। लेकिन लोग एक कल्पना कर लेते हैं सिद्धांत की, उसी कल्पना में उनका चित्त रमता है। तो साहब कहते तो वृत्ति में ही हो, गैया में फंसे हो, मनोवृत्ति में फंसे हो। गैया किन्हों न पाई। ये गैया का भेद कोई नहीं जाना, मनोवृत्ति का भेद ये तो मनोवृत्ति में ही उलझ गए। मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति छोड़ दो, मैं व्यापक कहाँ हूँ? जड़ चेतन एक है, विवेक कहाँ रहा? काहे कबीर सुनो हो संत हो जो यह पद अर्थावे। कबीर साहब कहते हैं संतो जो इस पद का अर्थ करे और जो यह पद को गाए विचारे, इसको गावे विचारे, तो उसका काम है आगे हुए निर्वाह है। ये गैया से आगे हो जाए, मनोवृत्ति से ऊपर हो जाए और ऊपर हो करके निर्वाह करे। आज ऊपर रहे, कल भी ऊपर रहे, जीवन भर ऊपर रहे। इस गैया से आगे हो जाए, मनोवृत्ति से ऊपर हो जाए। मनोवृत्ति तो हमारे सामने है, उसको शांत कर दे, अपने आप शेष। मनोवृत्ति से काम ले, उलझे ना, उसमें अहंकार न भरे। मनोवृत्ति में अहंकार भरेंगे बस फिर उलझ जाए, फिर दुखी हो जाएंगे। अहंकार छोड़ दें, शीतल हो जाए। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार।
तेह से बाजे संत जन केवल शांति आधार। तो साहब कहते हैं आगे हुए निर्वाह है, इस पद का अर्थ करके समझ करके यह काम करो कि इस गैया से आगे हो जाओ, मनोवृत्ति से ऊपर उठ जाओ और जीवन भर मनोवृत्ति को बस में रखो। अहंकार शून्य एक ही दिन में आप अनुभव कर लें। जब आप अहंकार में होते होंगे जलते होंगे, और जिस क्षण अहंकार शून्य हुआ सब अच्छा लगता होगा। कुल विसमृत अपने में है, किसी दूसरे का दोष नहीं है, सबकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है, ये मानना चाहिए। सारा पाप सारा दोष हमारा अहंकार है, अपने अहंकार को गलाना है और चित्तवृत्ति को शांत करके कृतार्थ हो जाना है। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर।